नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री पद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जाएगा। महत्वपूर्ण 25 MCQ कराने से पहले आपको प्रधानमंत्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री पद के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। वही अनुच्छेद 14 में बताया गया है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। यानी राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद हो गया, जिसका प्रधान कौन होगा? जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ओके, तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति होने के लिए मिनिमम एज आपको 25 वर्ष चाहिए। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन सामान्यतः लोकसभा के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में बड़े महत्वपूर्ण 25 MCQ। क्वेश्चन नंबर 1, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी क्या है? लगातार 2 से अधिक बार प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। चलिए देख लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 1947 से लेकर के 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर बन चुके हैं। यह कुल 18 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं। अब तक के सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री का कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही है। ओके, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी का देख लें तो अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल आपको 16 मई 1966 से 1 जनवरी 1996 16 मई 1996 से 1 जनवरी 1996 तक था पहला कार्यकाल। वही दूसरा कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 24 मई 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी का दूसरा कार्यकाल था। वही श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल प्रथम बार 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था। वही दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। यानी ये तीनों प्रधानमंत्री जो है, जो अपने पद पर लगातार 2 बार प्रधानमंत्री हो चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर ए नियुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी निर्वाचित होता है, ऑप्शन नंबर सी मनोनीत होता है, तो ऑप्शन नंबर डी चयनित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। ओके, यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1A में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री का पद ऑप्शन नंबर ए संविधान द्वारा गठित है, ऑप्शन नंबर बी परंपराओं पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा पारित साधारण विधेयकों द्वारा गठित है, तथा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी असत्य है। ये पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है। तो मैंने आपको बताया भारत के प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया। यानी यह कैसा पद हो गया? यह संविधान का अनुच्छेद उल्लेखित होने का यह क्या है? संविधान द्वारा गठित है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 तथा 75 में बताया गया है प्रधानमंत्री के बारे में। ओके, अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ओके, तथा वही अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा कौन? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 के दिन बताया गया है। यानी प्रधानमंत्री का पद कैसा हो गया? प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मैंने भी आपको बताया प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। चलिए देख ले, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह कहाँ उल्लेखित है? यह उल्लेखित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के दिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति अन्य मंत्री की नियुक्ति क्या करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ओके, प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के उपखंड 1 में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, यानी प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो पूछा जा रहा था प्रधानमंत्री की उसके पद की और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रधानमंत्री उसके पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतः प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होता है? सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? भारत के व्यक्ति कितने बार प्रधानमंत्री पद पर बना जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन बी केवल 2 बार, ऑप्शन सी केवल 3 बार, ऑप्शन डी कितनी बार? भारतीय संविधान के अधीन प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कितनी बार हो सकता है? तो वह कितनी ही बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यही बात भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पर भी लागू होते हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या चाहे कितनी बार भी बन सकते हैं। जबकि अमेरिका के देखें तो अमेरिका का राष्ट्रपति केवल और केवल 2 बार ही बनना जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। ओके, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो भारत में शक्तियों का मुख्य उभरता केंद्र कौन है? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री क्या है? भारत में शक्तियों का उभरता हुआ केंद्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा का नेतृत्व कौन करेगा? लोकसभा का नेता। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री माना जाता है, इसीलिए लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री, तो ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। तो संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री प्रधानमंत्री होता है। ओके, गृह मंत्री क्या प्रधान होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए व्याख्या के दिन थोड़ा इसे और स्पष्ट कर लेते हैं। नीति आयोग क्या है? भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है भारत के नीति आयोग। यानी नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या था? नीति आयोग का पूर्ण नाम योजना आयोग था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होता है, आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए संसद का सदस्य नहीं, ऑप्शन बी लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा का सदस्य, ऑप्शन डी दोनों सदनों का सदस्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? तो आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? आमतौर पर प्रधानमंत्री भारत का लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रधानमंत्री के निम्नलिखित में से कौन कालानुसार सही है? यानी भारत के नीचे जो प्रधानमंत्री है सीक्वेंस वाइज सेलेक्ट करना है। सो कौन प्रधानमंत्री पहले बने थे, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो चलिए देख लेते हैं। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ये सभी में से कौन से प्रधानमंत्री सीक्वेंस के अनुसार बने थे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कौन से बने थे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक थे। तो पहले हो गए जवाहरलाल नेहरू। ओके, वही दूसरा प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरे प्रधानमंत्री आपको थे इंदिरा गांधी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 24 जनवरी 1966 से लेकर के 27 मार्च 1977 तक थे। तथा दूसरी बार ये कब बने थे?
इंदिरा गांधी दूसरी बार भी बने थे 11 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक। ओके, चलिए देख लेते उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद आपके बने थे मोरारजी देसाई, जो 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक थे। वही लास्ट प्रधानमंत्री कौन बने थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो चौधरी चरण सिंह। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। इस अकॉर्डिंग देख लिया जाए, सबसे पहले हो गया जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, 2 1 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए उच्च सदन में बहुमत दल, ऑप्शन बी निम्न सदन में बहुमत दल, ऑप्शन सी निम्न सदन में अल्पमत, सॉरी ऑप्शन ए हो गया उच्च सदन में बहुमत दल, ऑप्शन बी निम्न सदन में बहुमत दल, ऑप्शन सी उच्च सदन में अल्पमत, तो ऑप्शन डी निम्न सदन में अल्पमत। तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। तो लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है तथा राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। तो प्रधानमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो लोकसभा यानी निम्न सदन के। ओके, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है कौन, प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मंत्रिमंडल, जो संघ स्तर का मंत्रिमंडल है संसद का, संघ के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ओके, संघ के मंत्रिमंडल है जिसके यदि बैठक होती है तो उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। ओके, यानी कौन सा अनुच्छेद में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मैंने उपरोक्त क्वेश्चन में आपको बताया था। चलिए फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 70, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 और तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। तो मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ओके, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद में आ जाता है, तो अनुच्छेद 75 में आ जाता है। चलिए ठीक है, उसके साथ साथ अन्य अनुच्छेद भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बताई गई है अनुच्छेद 61 पर। वह अनुच्छेद 70 में क्या बताया गया है, तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन, यानी किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली रिक्त हो जाता है अन्य आकस्मिकताओं में, तो राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन कैसे किया जाएगा अनुच्छेद 70 में बताया गया है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति बताया गया है तथा अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र अवसान और विघटन के बारे में प्रमुख प्रावधानें बताई गई हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत में जो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए एज की क्राइटेरिया क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 में बताया गया है कि राज्यसभा के लिए यदि सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 30 वर्ष, 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के लिए। वही लोकसभा के लिए कितने होने चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री किसका नेता होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ओके, यानी प्रधानमंत्री लोकसभा के हो गए, इसीलिए उनकी एज कितनी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के एज होना चाहिए 25 वर्ष। ओके, वही राज्यसभा के लिए कितने एज होना चाहिए, तो राज्यसभा के आपके लिए 30 वर्ष चाहिए। यहाँ पे पूछा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए एज कितनी, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष एज होनी चाहिए। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं प्रधानमंत्री के लिए कितनी एज होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए आपको 25 वर्ष होना चाहिए, यानी लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी एज होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ओके, वही भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ओके, तथा
राज्यपाल, इसके लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो इसके लिए 35 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए। वहीं विधानसभा के लिए देख ले, विधानसभा में सदस्यों की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी 25 वर्ष है। ओके, तथा विधान परिषद में कितनी होनी चाहिए, विधान परिषद के लिए सदस्यों की मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन सी लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, ऑप्शन डी चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों की मिनिमम एज कितनी है, तो लोकसभा में किसी सदस्यों की नियुक्ति होने के लिए मिनिमम एज 25 वर्ष है। वही राज्यसभा में किसी सदस्यों के नियुक्ति होने के लिए मिनिमम एज क्या है, तो उसके लिए 30 वर्ष है। तथा राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन का मिनिमम एज क्या है, तो राष्ट्रपति के लिए आपको 35 वर्ष मिनिमम एज मांगा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री कौन बनता है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में बहुमत दल का नेता, ऑप्शन बी सर्वाधिक उम्र का सांसद, ऑप्शन सी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, तथा ऑप्शन डी राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसी होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसी होती है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो उसे ही प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है, तो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है भारत के राष्ट्रपति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो ऑप्शन नंबर ए वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे, ऑप्शन बी वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, ऑप्शन सी वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, तो ऑप्शन डी उन्हें प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनाना पड़ेगा। तो आपको इसका सही आंसर पता होना चाहिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रधानमंत्री का पद है, तो भारत के प्रधानमंत्री का कैसा पद है। ऑप्शन नंबर ए परंपरा पर आधारित, ऑप्शन नंबर बी संसद द्वारा सृजित, ऑप्शन नंबर सी संविधान द्वारा सृजित, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा सृजित। तो मैंने आपको बताया था भारत के प्रधानमंत्री के पद क्या है, तो भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन बताया गया, अनुच्छेद 74 तथा अनुच्छेद 75 के अधीन बताया गया भारत के प्रधानमंत्री के पद। ओके, इसका सेम आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है, तो संविधान द्वारा सृजित पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर ए सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सत्ता दल, यानी लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, उसी का सत्ता होता है। सत्ता दल का नेता कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में। ओके, ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, ऑप्शन बी इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है, ऑप्शन सी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतया स्वविवेक का प्रयोग करता है, ऑप्शन डी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में समिति सीमित शक्ति रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग का शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो चलिए इसका सही आंसर पता करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में कौन सा सही है, तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में यही सही है कि संसद के दोनों सदन के सदस्यों में अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है कौन, तो भारत के प्रधानमंत्री। इनका अन्य वक्तव्य क्या है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में सही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, तथा ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी वो एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाल रही थी। ओके, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदस्य नहीं था। ओके, नियुक्ति के समय ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी वीपी सिंह, तो ऑप्शन नंबर डी वीपी नरसिम्हा राव। यानी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि नियुक्ति के समय यानी जब प्रधानमंत्री का नियुक्त हुआ था वह कौन सा प्रधानमंत्री जब नियुक्त हुए थे वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पीवी नरसिम्हा राव, जो जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे और संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आज के सेशन में इतना ही तक। टोटल 25 क्वेश्चन प्रधानमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट MCQ है। ओके, तो एक क्वेश्चन जो आज पूछा जा रहा है उसका आंसर अगले वीडियो में बताया जाएगा। चलिए देख लेते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी। वो कौन सा प्रधानमंत्री है जब वो शपथ ग्रहण किए थे तो वो राज्यसभा का सदस्य था, मतलब थे या फिर थी। चलिए देखते तो कौन से थे। ऑप्शन नंबर ए HD देवगौड़ा, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी वीपी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। आप इस क्वेश्चन का कमेंट जरूर करें, कमेंट में अपना आंसर बताएं तथा डिटेल में बताएं, तथा मैं इस क्वेश्चन का अगले वीडियो में सही आंसर बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।